पवित्र आत्मा हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ। देखने वाला है। तो जब मैं यहाँ पर आ रही थी मेरा मन तो नहीं था यहाँ पे आने का फिर भी मैं यहाँ पे आई क्योंकि हमारे बैच के लड़के आ रहे थे। सोचा था मैंने कि हाँ जाऊँगी, बस उन लोगों ने पूछा मेरे से कि चलोगी, तो मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ जाऊँगी। लेकिन आते आते समय ऐसा हुआ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो एलिस बोलती है तेरा मन नहीं है ना जाने का, तो मैंने फिर भी हाँ बोल दिया कि हाँ चलूँगी। लेकिन फिर भी जब मैंने सोचा कि चलते हैं, कोई नहीं, जाएंगे, दुआ करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पर हम लोग आ रहे थे, तो टाइम हो गया था, हम लोग को आना था 9:30 बजे। लेकिन हमारी मैम आ गई है, थोड़ी बातों में हम लोग को बातें की और टाइम पर दी। फिर हम मुझे बाहर आए तो गेट बंद था, तो उसमें टाइम हो। आज हम लोग जब यहाँ पर आए देखा कि पैर खड़ा है, हम लोग यहाँ पर बैठे। जब हम यहाँ पर बैठे थे तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ यहाँ पर खुदा की हुजूरी है और मुझे जो अन्य भाषा का वरदान है वो मुझे बहुत पहले मिला, मुझे 2 साल पहले, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। लेकिन प्रभु ने मुझे मतलब कुछ ही वर्ष दिए थे जिसे मैं बोलती थी। और मेरे घर पर भी जब हम लोग दुआ करते थे तो मम्मी बहुत बोलती थी कि बाइबल पढ़ो, दुआ करो, लेकिन मैं ये सब नहीं करती थी। बाइबल कितना मम्मी कितना भी बोलती थी लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी। कितनी बार मम्मी गाली देगी, डांटेगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ती थी और बहुत बार तक गुस्सा भी हो जाती थी। लेकिन प्रभु के लिए हम एकदम आगे मतलब पीछे थे। जब मैं यहाँ पर आई तो बाइबल पढ़े, दुआ किए, तब पता चला कि प्रभु ने आना कितना आनंद है, उसके साथ रहना, उसके साथ जीने में कितनी मतलब कितनी खुशी मिलती है। यहाँ पर आकर मैंने जाना और आज यहाँ पर जब मतलब कि जब मैं अन्य भाषा बोल रही थी तो एकदम काम रही थी, तब मुझे पता चला कि खुदा ने मुझे चुना। और मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो मतलब इस लायक तो नहीं कि हम यहाँ पर लेके आ सके और यहाँ की फीस भी जो इतनी है लेकिन नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पिता हमारे लिए उसकी योजना उसने जो हमारे लिए बनाई है उसकी मतलब हम यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी जो हमारे जीवन से जो मर्जी है उसकी मर्जी और खुदा में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब से मुझे पता चला था कि यहाँ पे प्रेयर होने वाली है तो हम लोग एग्ज़ाम की वजह से बहुत टेंशन था, तो सोच रहे थे कैसे जाएंगे। लेकिन फिर अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मेरी तबीयत भी खराब थी। मुझे कुछ लोगों ने मना किया कि तुम मत जाओ, तुम नहीं बैठ सकती, क्योंकि हम 2 दिन से क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैंने सबको मना किया, नहीं मैं प्रेयर में जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच के रखी हूँ मैं प्रेयर में जाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, जब मैं यहाँ पे आई और जब मैं बैठी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल चंगी हो गई, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। और जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मैं प्रेयर तो हर रोज़ हम लोग करते हैं, लेकिन जब इस बार अभी जो हम प्रेयर किए उसमें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हम नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे मुंह से बोल रहा है। धन्यवाद देती परमेश्वर का। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो एक पल के लिए तो मेरी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसी उजाला हुई, ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मेरे सामने ही खड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उसने मुझे अन्य भाषा का वरदान भी दिया, पूरा नहीं दिया पर थोड़ा बहुत किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सब बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है, लेकिन परमेश्वर ने भी जब यहाँ तक लाए हैं तो मुझे बोलने की भी शक्ति देगी। और सबसे मेरे जीवन से तो बहुत सी गवाहियाँ हैं जो मैं अभी तक नहीं दी, लेकिन जब मैं घर में, मेरे घर में ऐसा है कि कोई नहीं है घर में काम करना है, सिर्फ मम्मी है, पापा भी हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं।
मम्मी हैं वो घर का खर्च चलाती हैं और मेरा इतना नहीं है घर में कि हम पढ़ सकते इतने बड़े कॉलेज में। तो जब मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी तो वहाँ पे ऐसा था कि सब अपने अपने लाइफ के बारे में सोचते थे पढ़ना है, पर हमारे पास कुछ नहीं था कि हम सोचें। तो मैंने मम्मी से बात किया कि मम्मी मुझे पढ़ना है आगे, और मम्मी ने बोला बेटा हम ही अकेले कहाँ से हम कर पाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा। फिर हमने बहुत कोशिश किया अपने आप में कि कमाएं, हम जो भी काम किए उसमें पैसा बचा तो हमने इकट्ठा किया। फिर उसको इकट्ठा करके मैं अपना एडमिशन के लिए यहाँ पे आई। तो उसके साथ जब मैं आई तो मुझे यहाँ आने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। जब मैंने सर से बात किया यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो उसके बाद मुझे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सर ने बात किया कि नहीं हो पाएगा, हर साल का पैसा जमा करना पड़ेगा। तो मैं उस दिन बहुत रोई, उस समय भी रोई, मैं ऑफिस में ही रोई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं कर सकता, घर में कोई नहीं था सहायता के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। फिर यहाँ पे एडमिशन कराया हमने। फिर उसके बाद आज तक मैं पढ़ते आई और हर एक दिन दुआ करती थी कि मेरी फीस कहाँ से आए, क्योंकि आधा तो फीस हमने दे दिए थे लेकिन मेरे पूरे बाकी थे, कुछ पैसे बाकी थे। फिर मैंने दुआ करती रही, लेकिन मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे मैंने बात किया तो मेरा 1 साल का फीस पूरा जमा हो गया। तो मैं इसका बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर यहाँ पे आई तो मैं ज़्यादातर प्रभु को नहीं जानती थी, बस दुआ बाइबल तो करने जानती थी, लेकिन उतनी विश्वास में मैं नहीं मजबूत नहीं थी। फिर यहाँ पे आई तो रोज दुआ भी करना, फिर बाइबल पढ़ना यहाँ पे मैंने सीखा है। तो और हम लोग बहुत से ऐसे समय आते हैं कि हम दुआ करना मन नहीं करता कि हम दुआ करें। बहुत से ऐसे समय में बहुत कुछ बातें आती हैं जो हम करने का मन नहीं करता हमारा, लेकिन हम अपने मन को जब एक तरफ लगा के तो हमारे परमेश्वर सच में सहायता करते हैं। और आज सच में आने का मन तो नहीं था, हम लोगों ने जिस दिन सुना था कि आना है तो उसकी प्लानिंग की थी, लेकिन आज जब शाम हो रही थी तो हमें मन नहीं हो रहा था कि हम आए। तो जैसे जैसे शाम होती गई फिर मैम भी आ गई, फिर उसके बाद हम हमारे गेट बंद हो गई। तो ये सब सोच के ऐसा लग रहा था कि आज मैं जाना ही नहीं, लेकिन सच में जब परमेश्वर जो चाहता है वो चीज़ के हमें लाता ही है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और सब बोलेंगे खुदा इसमें शामिल हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्लान बताते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने प्लान हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। अपनी योजनाएं डालता। आप तू मत बोल, मुझे सब मालूम है। लिखा ना, बोलने से पहले मैं सुन लूंगा, तुम्हारे पुकारने से पहले उत्तर दूंगा। ये बातें मेरे और आपके लिए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, बहुत धर्मियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए ये बातें हैं। और जितना आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आप उसके नई नई योजनाओं को जानने पाओगे। बहुत अगम्य है, बहुत अगम्य, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, बाइबल में लिखा है, आज हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, ठीक है ना। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, आप डूब जाओगे उसमें। ये बच्चियां जो गवाही दे रही थी, मैं रोज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे मालूम है फाइनेंशियली कमजोरी होती है, लेकिन जब आप गॉड्स प्लान में शामिल होगे ना, आपको फिक्र नहीं करना है। आपका पिता, आपका पापा फिक्र करेगा, आपका परमेश्वर आपका फिक्र करेगा, आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको उसके योग्य पवित्र बनकर चलना है। ये वाला जो सेक्टर है ना, जो जिसमें बहुत चिंताएं आती, बहुत सारी चीजें आती ना, ये परमेश्वर को दे दो आप, ठीक है। कितने लोगों के सिर पर कभी मक्खी बैठी? सबके बैठी ना। तो आप मक्खी को सिर पे बैठा के घुमाते रहते हो क्या करते हो? भगा देते हो ना, दूर कर देते हो। मक्खी अच्छी नहीं है, गंदी होती है। वैसे ही चिंताएं यही बैठती है सिर। और जब आप प्रभु के हो गए हो तो आपको उसको लेकर ढोना नहीं है। मैं लखनऊ में गया एक बार, तो हजरतगंज से मदरियाबाद जा रहा था, गवर्नर हाउस के सामने से। मैंने देखा एक रिक्शे पर एक गांव वाला बैठा हुआ है और रिक्शे वाला चला रहा है। बहुत अच्छा VIP एरिया है, सुबह सुबह घूमने का मौका मिलता है वहाँ। तो मैंने देखा वो एक गांव वाला रिक्शे पर बैठा है, उसके पास एक कोठरी है और रिक्शे पर बैठकर वो कोठरी सिर पर रखे हुए है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसे रिक्शे पर बैठा है, रिक्शे का किराया देगा, लेकिन कोठरी ये
सिर पर रखते हैं बोझ, ये सिर पर रखकर। हाँ, तब परमेश्वर की आत्मा ने बात करी कि कई एक ऐसे विश्वासी हैं जो मेरे पास आ गए, जिनका कर्जा मैंने दे दिया है, लेकिन आज भी वो बोझ लेकर सफर कर रहे हैं, आज भी वो उसी बोझ में दबे हुए हैं। अब आपकी कीमत, आपकी एक कीमत लिखा है, यीशु मसीह ने चुका दी है। अब आपको लेकर नहीं चलना, आपको क्लेम करना है। सिर्फ पाप से बचना है, बुराइयों से बचना है, शैतानी चालों से बचना, और बार बार आपको खड़े होकर बोलना, मैं खुदा तेरी संतान हूँ, तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, तूने मुझे जीवन दिया है, ये श्राप में मैं नहीं छूंगा। वो इंतजाम करेगा, मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो इंतजाम करेगा। आप ये मत देखो आप कितने गरीब परिवार से आए हो, लेकिन आप ये देखो संसार बनाने वाले सबसे धनवान प्रभु की आप संतान है। हालेलुया। उधर घटी होगी, आपको घटी नहीं होगी। विश्वास से आगे बढ़े।